जबल नमरूद एक ऐसी जगह है जिसकी तारीख, राज और सकाफत इंसानों के फितरती तजस्सुस को जला बख्शती है। ये मकाम ना सिर्फ एक तारीखी अजूबा है बल्कि एक रूहानी और तहजीबी गहराई की गवाही भी देता है। जबल नमरूद को अगर हम दुनिया के अजायब से जोड़ कर देखें तो ये एक ऐसा तारीखी निशान बनकर सामने आता है जिसकी अहमियत सदियों से लोगों की निगाहों में महफूज है। जबल नमरूद तुर्की के जनूब मशरकी हिस्से में आदि यमान सूबे के करीब एक बुलंद पहाड़ है जिसकी बुलंदी तकरीबन 2150 मीटर है। ये पहाड़ खुद एक तारीखी अजूबा बन चुका है जिसके ऊपर मौजूद आसार व मुजस्मे ना सिर्फ इसकी तारीखी अहमियत को जाहिर करते हैं बल्कि इसे एक जुग्राफियाई निशान भी बना देते हैं। जबल नमरूद का ये मकाम बहुत खूबसूरत है जहाँ से पूरे इलाके का दिलफरेब मंजर नज़र आता है और ये यकीनी तौर पर इन लोगों के लिए एक कशिश का मरकज़ बन जाता है जो कुदरती खूबसूरती और तारीखी सैर के शौकीन हैं। जबल नमरूद की शोहरत इसकी तारीख से जुड़ी हुई है जो पहली सदी कबल मसीह में कदीम ममलकत कोमकीने से ताल्लुक़ रखती है। कोमगीने एक ऐसी बादशाह थी जो रोमन और ईरानी सल्तनतों के दरमियान सरहद पर वाक़या थी। ये बादशाह सकाफ़ती तौर पर एक पुल की मानत थी जो दोनों अजीम ताकतों के दरमियान राब्ता कायम करती थी। इसकी वजह से यहाँ की तहजीब में ईरानी और यूनानी सकाफ़तों का हसीन इम्तजाज देखने को मिलता है जो आज भी इस मकाम के आसार में झलकता है। जबल नमरूद पर मौजूद अजीम मुजस्मे, पत्थर के कुतबे और मकबरा एक ख़ास मकसद के तहत बनाए गए थे ताकि नमरूद अजीम बादशाह की शान व शौकत को दुआम मिल सके। ये मुजस्मे ना सिर्फ इस बात को जाहिर करते हैं कि यहाँ के लोग अपनी सकाफ़त और मज़हब के बारे में कितने पुरजोश थे बल्कि ये भी बताते हैं कि वो अपने बादशाह को किस तरह देवता की तरह मुअज़्ज़ज़ समझते थे। जबल नमरूद के सर पर एक ऐसा मंजर है जो दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ मौजूद मुजस्मों का साइज़ इतना बड़ा है कि वो इंसान को सहरज़दा कर देते हैं। इन मुजस्मों में यूनानी और ईरानी देवताओं की शक्लें और नमरूद बादशाह का मुजस्मा शामिल हैं। इन देवताओं में ज़ीयस, अपोलो, हर्मेस और दीगर यूनानी देवता शामिल हैं जिन्हें फ़ारसी और यूनानी सकाफ़तों के इम्तजाज के तौर पर यहाँ पूजा जाता था। ये मुजस्मे एक ख़ास अंदाज में तरतीब दिए गए हैं जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि इनका मकसद सिर्फ फ़नून तामीर का नमूना बनाना नहीं था बल्कि एक मजहबी और रूहानी पैगाम देना था। इन मुजस्मों के इर्द गिर्द और इनके करीब मौजूद कुतबे भी इस मकाम की तारीखी अहमियत को बढ़ाते हैं क्योंकि इनमें देवताओं के साथ बादशाह के ताल्लुकात और इनकी अजमत का जिक्र किया गया है। इन कुतुबों की तहरीर यूनानी और फारसी दोनों ज़बानों में मौजूद है जो इस बात की अलामत है कि ये जगह मुख्तलिफ सकाफ़तों का संगम थी। जबल नमरूद पर एक और दिलचस्प चीज़ जो सियाहों को अपनी जानब मुतवज्जा करती है वो है नमरूद बादशाह का मकबरा। इस मकबरे की हैसियत इसलिए भी ख़ास है क्योंकि ये नमरूद की मौत के बाद इसके जिस्म की तदफीन के लिए बनाया गया था। ये मकबरा ना सिर्फ एक तदफीन की जगह है बल्कि इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाली तकनीक भी इस वक्त की तरक्की को जाहिर करती है। इस मकबरे के इर्द गिर्द मौजूद मुजस्मे और दीगर आसार नमरूद की शाही अजमत को बयान करते हैं और इसके आसपास का मंजर ऐसा है जो किसी को भी इस तारीख में खो जाने पर मजबूर कर दे। मकबरे में इस्तेमाल होने वाले बड़े पत्थर, इनकी तरतीब और इनके गिर्द मौजूद आसार एक खास इंजीनियरिंग की महारत को जाहिर करते हैं जो इस दौर की सकाफत में मौजूद थी। आज जबल नमरूद एक आलमी सकाफती विरसा के तौर पर यूनेस्को की फहरिस्त में शामिल है जो इसकी तारीखी, सकाफती और फ़नून तामीर की अहमियत को तस्लीम करता है। यहाँ के मुजस्मे, मकबरे और कुतबे ना सिर्फ इस इलाके की तारीख का हिस्सा हैं बल्कि इंसानियत की मुश्तरका विरासत का भी मज़र हैं। इस मकाम पर सियाहों का रश हमेशा रहता है और ये न सिर्फ तुर्की बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक तालीमी और तफरी मकाम बन चुका है। जबल नमरूद ना सिर्फ एक पहाड़ है बल्कि एक ऐसा राज है जो तारीख के पर्दे में छुपा है और ये राज आज भी अपने दिल में बहुत कुछ छुपाए हुए है।